वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुअज़्ज़मीनल मुकर्रमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहुल बसीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर व अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज का ये नूरानी जलसा जश्न ईद मिलादुन नबी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस जो आपकी इस आबादी में मुनक़िद है, मैं इस गांव के तमाम नौजवानाने अहले सुन्नत को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि रब्बे क़दीर सबके रिज़्क़े हलाल में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा। आपने बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी मशक्क़त के साथ आज का ये प्रोग्राम रचाया, बसाया, सजाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन। होना तो ये चाहिए था कि हमारे मुहिब्बे गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान साहब क़िबला का खिताब हो, लेकिन उन्होंने अपना टाइम मुझको अता कर दिया। बेशक। और हज़रत अल्लामा मौलाना असदुल्लाह साहब क़िबला जो आपके इस अजीम इदारे के प्रिंसिपल हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं, उनका भी हुक्म हुआ। बहरहाल मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, उस आयत करीमा पर कुछ देर गुफ्तगू से पेशतर आइए हम और आप सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सैयदुस सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतुना फ़िद्दारैन महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिको मुख्तार हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिये दुरूदो सलाम पेश फरमा लें। पूरा मजमा पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और हुसूल निजात के लिए दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हस्बे मामूल नाते पाके रसूल की कुछ अशार हज़रत मौलाना असदुल्लाह साहब का हुक्म है। 11:15 बजे तक आपकी तकरीर होगी। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सामने
बहुत सारी ऐसी बातें रखूंगा कि आप यहाँ से उठ करके खिताब सुन करके नहीं बल्कि किताब पढ़ करके जाएंगे इंशाअल्लाह। एक बार और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर मुलादा फरमाएं कि रुख पे रहमत का झूमर सजा है। क्या बात है, क्या बात है हजरत। रुख पे रहमत का झूमर सजा है, प्यारे आका की महफिल सजी है। सुभान अल्लाह। आज ये इलाका बड़ा खुशनसीब है और इस गांव के लोग बड़े खुशनसीब हैं कि हम और आप किसी दुनियादार की महफिल में नहीं, अहमद मुख्तार की महफिल में बैठे। सुभान अल्लाह। अपनी खुशनसीबी पर नाज करो कि अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हम और आप सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। कि रुख पे रहमत का झूमर सजा है, प्यारे आका की महफिल सजी है। कि रुख पे रहमत का झूमर सजा है, प्यारे आका की महफिल सजी है, प्यारे आका की महफिल सजी है। हमको महसूस ये हो रहा है, सुभान अल्लाह। हमको महसूस ये हो रहा है, उनकी महफिल में जलवागरी है। हमको महसूस ये हो रहा है, उनकी महफिल में जलवागरी है। हमको महसूस ये हो रहा है, उनकी महफिल में जलवागरी है। और मुनासबुल्लाह साहब आप लोग मचल जाएंगे, मोहब्बत से पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो समा कितना ज़ीशान होगा, बेशक वो समा मैदान महशर, आका की शान जरा देखें। हम लोग जिसके उम्मती है ना, उस मेरे आका की शान क्या होगी मैदान महशर में, मुलाहजा फरमाएं। वो समा कितना ज़ीशान होगा, जब खुदा मुस्तफा से कहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। वो समा, वो समा, वो समा, वो समा कितना ज़ीशान होगा, जब खुदा मुस्तफा से कहेगा। कि वो समा कितना ज़ीशान होगा, जब खुदा मुस्तफा से कहेगा, जब खुदा मुस्तफा से कहेगा। अब तो सजदे, अब तो सजदे से सर को उठाओ, अब तो सजदे से सर को उठाओ। आपकी सारी उम्मत बरी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इस्लाम मुआसरा कॉन्फ्रेंस से सरी को उठाओ। आपकी सारी उम्मत बरी है,
हमको महसूस यूं हो रहा है, उनकी महफिल में जलवागरी है। और ये रौनक, ये खूबसूरती, ये हुस्न जमाल, ये लाइट, ये रोशनी, ये खुशबू, ये फूल, ये सब कुछ हुजूर की आमद का सदका है। कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक शेर मुलादा फरमाए, जब न आए थे वो शाह क्या बात है, वाह वाह। सुनी थी ये बेशक, सुभान अल्लाह। जब न आए थे वो शाह सुनी थी ये बज़्म इमकाम, कि जब न आए थे वो शाह सुनी थी ये बज़्म इमकाम, सुनी थी ये बज़्म इमकाम, उनके आने से रौनक हुई है, उनके आने से रौनक हुई है, उनके आने से बिगड़ी बनी है, उनके आने से रौनक हुई है, उनके आने से बिगड़ी बनी है। आखिरी शेर मुलादा, इरशाद इरशाद। और ये शेर है आला हजरत के खानवादे के लिए भी दुआ है, और आला हजरत के सदक़े में हम सब के बच्चों के लिए भी दुआ है। शेर मुलादा फरमाए, खुसूसियत के साथ मुहिब गिरामी अल्लामा इरफान साहब के हवाले से शेर पेश कर रहा हूँ। या खुदा आला हजरत के मेरे बच्चे को तू आला कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। आला हजरत के मेरे बच्चे को तू आला कर दे, या खुदा आला हजरत के सदके मेरे बच्चों को तू आला कर दे, कि या खुदा आला हजरत के मेरे बच्चे को तू आला कर दे, बच्चे को तू आला कर दे, जैसे थे मेरे तहसीन मिल्ला, जैसे हैं मेरे कायद मिल्ला, जैसे अख्तर रज़ा अज़हरी है, जैसे है मेरे कायद मिल्ला, जैसे अख्तर रज़ा अज़हरी है, रुख पे रहमत का झूमर सजा है, प्यारे आका की महफिल सजी है। दुरूद पाक माई कैसे रहने दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वाला आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान अपने सलाम में यूं अर्ज गुजार होते हैं कि या रसूल अल्लाह, काबे के बदरू तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद। बेशक, सुभान अल्लाह। आला हजरत का सलाम पढ़ो तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। बेशक बेशक। आला हजरत का कलाम पढ़ो तो ईमान में रोशनी पैदा हो जाएगा। आला हजरत की तहरीर पढ़ो तो ईमान में मजबूती पैदा हो जाएगा। बेशक बेशक, हक है।
काब के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद और तैबा के शम्सो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और आला हजरत आका की शान बयान करते हुए यूं अर्ज गुजार होते हैं मेरे आका, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, या रसूल अल्लाह खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, और जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद तुम पे करोड़ों दुरूद। मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई, ईमान का उजाला फैला, मक्का शरीफ से एक नूर निकला जिसने सारी कायनात को मुनव्वर कर दिया, सारी कायनात को बुक़्क़े नूर बना दिया, जुल्म और जहालत का अंधेरा खत्म हो गया, इंसानियत आदमियत को उसका वक़ार मालूम हो गया, इंसानियत को उसकी शनाख्त मालूम हो गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगो कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तुम कामयाब हो जाओगे, कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूम लेगी, तुम जन्नत के हकदार बन जाओगे, जहन्नम से बच जाओगे। अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करो। जब मेरे आका ने इस्लाम की तबलीग फरमाई और मक्का के बाजारों में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा करके इस्लाम की तबलीग फरमाने लगे, तो मक्का शरीफ के अंदर अबू लहब, अबू जहल और दीगर सनादीद कुरैश उन सबों ने प्लान बनाया कि इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत को रोक दिया जाए, इस्लाम की बढ़ती हुई शनाख्त को रोक दिया जाए। हम लोगों ने बहुत प्लान बनाया मगर कोई प्लान कामयाब नहीं हो रहा है। अभी हमें सुनने में आ रहा है कि फला दामनी इस्लाम में दाखिला ले रहा है, फला दामनी इस्लाम में आ रहा है, लेकिन अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, सनादीद कुरैश सबों ने प्लान बनाया। मीटिंग हुई, हम लोग तो मक्का ही के लोग हैं, हम लोग तो घर के लोग हैं, हमारी बात उतनी ज्यादा मुअस्सिर नहीं होती है। यमन करीब है, यमन में एक शख्स है, उसका नाम हबीब अजमी है, उसको बुलाया जाए, हबीब यमनी को बुलाया जाए, हबीब यमनी को दावत दी जाए, वो आएगा, मक्का के घर घर जाकर के लोगों को समझाएगा कि लोग अपने पुराने दीन को न छोड़ो, ये नया दीन है, इस नए दीन को मत कबूल करो। ऐसी सूरत में लोग उसकी बात मान जाएंगे, लोग उसकी बात को कबूल कर लेंगे। इसलिए हबीब यमनी को दावत दी जाए। दावत दी गई, हबीब यमनी अपने घर से चला, मक्का में पहुंचा और पहुंचने के बाद अबू जहल से मुलाकात हुई। कहा मैं इसलिए आया हूँ, आपने हमको दावत दी है? कहा हाँ, इसलिए दावत दी है ताकि इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत को रोक दिया जाए। कहा अच्छा मुझे करना क्या है, मेरा मशगला क्या है, मुझे किस लिए बुलाया गया है? कहा तुम्हें मोहम्मद अरबी से बात करनी पड़ेगी, तुम्हें मोहम्मद अरबी से गुफ्तगू करनी पड़ेगी और मक्का के लोगों को समझाना पड़ेगा कि ऐ लोगों ने दीन को न कबूल करो तो लोग तुम्हारी बात मान लेंगे, तुम्हारी बात को तस्लीम कर लेंगे, लेकिन हबीब मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। कहा वो क्या? कहा मोहम्मद अरबी की जबान में बड़ी मिठास है, जो
उनकी गुफ्तगू को सुन लेता है उन्हीं का गर्मीदा हो जाता है, जो उनकी बात सुन लेता है उन्हीं का शैदाई हो जाता है, जो उनके चेहरे के नबूवत को एक बार उनके चेहरे को देख लेता है वो उन्हीं का फिदाई बन जाता है, वो उन्हीं की बोली बोलने लगता है, वो उन्हीं पर अपनी जान छिड़कने लगता है, वो उन्हीं का शैदाई और फिदाई बन जाता है। लिहाजा तुम उनसे मुलाकात न करना। कहा नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरी उनसे मुलाकात जरूर होगी, मैं उनसे मुलाकात नहीं करूंगा तो उनकी बात कैसे मैं समझूंगा, बल्कि मुझे उनकी भी बात समझनी है और तुम्हारी भी बात समझनी है। कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। एक टाइम मुकर्रर किया गया, एक वक्त मुकर्रर किया जाता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी जाती है। मेरे आका चंद नुफूस कुदसिया और चंद सहाबे किराम को लेकर के जबले अबू कुबैस के पास आका तशरीफ ले जाते हैं। शाम का वक्त है और दूधिया रोशनी में चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकना शुरू कर देता है। नबी कौनैन तशरीफ फरमा होते हैं, हबीब यमनी भी बैठा हुआ है, अबू जहल भी बैठा हुआ है, अबू लहब भी बैठा हुआ है, सनादीद कुरैश बैठे हुए हैं। मेरे आका जैसे तशरीफ लाते हैं, अभी तक हबीब यमनी बैठा हुआ था, मगर मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे नबूवत के रोबो जलाल देख करके वो फौरन खड़ा हो जाता है। मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे हैं, सरवरे कौनैन तशरीफ ला रहे हैं, आकाए दो जहां तशरीफ ला रहे हैं, सारी कायनात के आका तशरीफ ला रहे हैं, मोहम्मद अरबी तशरीफ ला रहे हैं, आकाए कौनैन तशरीफ फरमा हुए। गुफ्तगू का सिलसिला चल पड़ा। अबू लहब ने पूछा, अबू जहल ने पूछा, हबीब यमनी से गुफ्तगू शुरू हुई। जब हबीब यमनी से गुफ्तगू शुरू हुई तो हबीब यमनी ने पूछा, आप अल्लाह के नबी हैं? हाँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। आप अल्लाह के रसूल हैं? हाँ, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। आपका पैगाम क्या है? कहा मेरा पैगाम है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर बन करके आया हूँ। मैं इस दुनिया को जहन्नम से बचाने के लिए आया हूँ। दुनिया में जितने लोग हैं वो कुफ्र शिर्क के अंधेरों में डूब रहे हैं, कुफ्र शिर्क के अंधेरों में चल रहे हैं, मैं उन्हें बचाने के लिए आया हूँ। हबीब से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने पूछा, जो अल्लाह का नबी होता है, जो अल्लाह का रसूल होता है, उसके पास मोजज़ा होता है। तब तक आका मुस्कुरा पड़ते हैं, हबीब तू कौन सा मोजज़ा देखना चाहता है, तू कौन सा मोजज़ा देखना चाहता है? तब तक हबीब यमनी ने कहा, आप जरा देखिए चांद चमक रहा है। कहा हाँ चमक रहा है। आप अगर अल्लाह के नबी हैं तो अपनी उंगली से चांद को दो टुकड़े कर दीजिए, मैं आपको अल्लाह का आखिरी रसूल मान लूंगा, मैं आपको अल्लाह का आखिरी नबी मान लूंगा। मेरे आका मुस्कुराते हैं। तमाम के तमाम सनादीद कुरैश बैठे हुए हैं, पूरा मक्का देख रहा है। चूंकि हबीब यमनी के आने से पूरे मक्का में ये बात गर्दिश कर गई थी कि हबीब यमनी आया हुआ है यमन से नबी कौनैन से गुफ्तगू करने के लिए। इसलिए बहुत सारे लोग जबले अबू कुबैस के पास इकट्ठा हो जाते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू शुरू होती है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली का इशारा किया। नबी कौनैन ने जैसे उंगली का इशारा किया, देखा क्या जा रहा है, आधा चांद इधर है, आधा चांद उधर है, चांद दो टुकड़े हो गया है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चांद को दो टुकड़े कर दिया तो आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, सूरज उल्टे पांव पलटे। नारे मेहमानों का इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शोराए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात तशरीफ रखें। आपके दो मेहमान शोरा
बस 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 अब इसको निकाल माशाअल्लाह बस दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे कि सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाहु अकबर। जैसे ही मेरे आका ने चाँद को दो टुकड़े कर दिया, पूरे मक्का के लोग देख रहे हैं चाँद दो टुकड़े हो गया है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजज़े को देखने के बाद जिसकी तकदीर में अल्लाह ने ईमान लिखा था, वहीं पर फौरन कलमे तैयबा पढ़ लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अबू जहल भाग खड़ा होता है, अबू लहब भाग खड़ा होता है, उतबा शैबा सब भाग खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि ये तो जादूगरी है, ये तो बहुत बड़े जादूगर हैं, इनकी जादूगरी तो माज़अल्लाह चाँद पर भी चल रही है। इस तरीके पर गुफ्तगू करते हुए भाग खड़े होते हैं, मगर हबीब यमनी खड़ा हो गया। हबीब यमनी ने चेहरे नबूवत की ज़ियारत कर ली है। हबीब यमनी आया था मुनाजरा करने के लिए, मगर वही हबीब यमनी है। जब उसने देखा कि चाँद तो टुकड़े हो गया है, तो अब हुजूर के चेहरे को टकटकी बांध करके देख रहा है, मुस्तफा जान रहमत के चेहरे को देख रहा है, रुखे नबूवत से निगाह नहीं हट रही है। वो बार बार नबी के चेहरे को देखता जा रहा है और दिल में सोच रहा है ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं, मैं इनका कलेमा पढ़ लूंगा तो दामनी इस्लाम में दाखिला ले लूंगा। जैसे ही चाँद को दो टुकड़ा कर होते हुए देखा उसने हाथ बढ़ाया, कहा है मोहम्मद अरबी मुझे भी कलेमा पढ़ाइए, दामनी इस्लाम में दाखिला ले लीजिए। हबीब यमनी कलेमा पढ़ करके दामनी इस्लाम में दाखिला ले लेता है। अब मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। हबीब आया था तो मुनाजरा करने के लिए, हबीब आया था तो मेरे पास मुकालमा करने के लिए, हबीब आया था तो मुबाहसा करने के लिए, मगर हबीब यमनी ने कलेमा पढ़ लिया है। अब नबी की बारगाह का अदब जरा देखिए, अभी तक वो बैठ करके गुफ्तगू कर रहा था, मगर अब वो खड़े होकर के गुफ्तगू कर रहा है। आका की बारगाह में हाथ बांध करके अदब व एहतराम के साथ गुफ्तगू कर रहा है। गुफ्तगू का सिलसिला और बढ़ा। मेरे आका मुस्कुरा करके इरशाद फरमाते हैं, हबीब तू और क्या देखना चाहता है, तू और क्या देखना चाहता है, और कौन सा मौजज़ा देखना चाहता है। आकाए कौनैन की बारगाह है। हबीब यमनी ने कहा आका आप ही बता दीजिए कि मैं क्या देखना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि नबी जो होता है वो दिल के हालात की भी खबर रखता है। नबी पर कोई चीज मख्फी और पोशीदा नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस निगाह से कोई चीज मख्फी और पोशीदा नहीं है। नबी ये कौनैन खुद फरमाते हैं, ऐ लोगों मैं तुम्हारे रुकू को भी देख रहा हूँ, तुम्हारे सजदे को भी देख रहा हूँ, तुम्हारे दिल के खुशू खुजू को भी मैं देख रहा हूँ। तुम ये समझते हो कि मैं मुसल्ले पर हूँ, मैं तुमको नहीं देख रहा हूँ। मैं आगे भी देखता हूँ, पीछे भी देखता हूँ, दाएं भी देखता हूँ, बाएं भी देखता हूँ। लाओ दुनिया में किसी ऐसे इंजीनियर की और किसी ऐसे साइंटिस्ट की निगाह है जो दाएं भी देखे, बाएं भी देखे, आगे भी पीछे देखे, पीछे भी देखे। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मगर इस पर्दे के पीछे अंधेरा है। कौन क्या कर रहा है आप नहीं देख रहे हैं। आपकी निगाह काम नहीं कर रही है। आपकी निगाह इस अंधेरी रात में उतनी ही देर तक, उतनी ही दूरी तक काम कर सकती है जितनी कुव्वत आपकी निगाहों के अंदर है। उसके बाद से जब कुव्वत खत्म हो गई तो आपकी निगाह नहीं देख रही है। मगर ये मुस्तफा जाने रहमत है, सरवरे कौनैन है।
फखरे मौजूदात हैं, मुस्तफा जाने रहमत हैं, जो आगे भी देख रहे हैं पीछे भी देख रहे हैं। तो आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली शरीफ की सरजमीन से पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। मेरे आका की निगाह है। अब जरा देखिए, हबीब यमनी खड़ा है, वो अर्ज कर रहा है, आका आप ही बता दीजिए। गोया कि उसका अकीदा है कि नबी से कोई चीज मख्फी नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत से कोई चीज पोशीदा नहीं है, ये उसका अकीदा है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, आपकी शान तो बहुत बुलंद है कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, बहुत खूब। दिल फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शे नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, सुभान अल्लाह, नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, मलकूत मुल्क में कोई शे नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस निगाह की बात आ गई है तो जरा देखिए, मेरे आका एक जंग से वापस आ रहे हैं। मुनाफिकों ने प्लान बना लिया है कि आका जंग से वापस आ रहे हैं तो उन पर हमला कर दिया जाएगा। रात की तारीकी में 11 मुनाफिक चेहरे पर नकाब लगा करके और चेहरे को छुपा करके एक घाटी में बैठे हुए हैं। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसी रास्ते से गुजर होने वाला है, आका तशरीफ लाने वाले हैं। और मुनाफिकों ने सोचा था कि मुस्तफा जाने रहमत पर हमला कर देंगे और उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इस तरह का प्लान उन्होंने बनाया था। मगर मेरे आका जैसे ही आगे बढ़े, अपने 2 सहाबियों से आका इरशाद फरमाते हैं, जाओ जाओ आगे फला घाटी में कुछ लोग हैं और उनसे कह दो कि वो रास्ते से हट जाएं। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम भी साथ साथ चल रहे हैं मगर किसी सहाबी की निगाह काम नहीं कर रही है। आगे कौन है, घाटी में कौन बैठा हुआ है, चेहरे पर किन लोगों ने अपने चेहरे को ढांप रखा है, उनकी निगाह काम नहीं कर रही है। मगर ये नबी कौनैन है, सरवरे कायनात है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह नबूवत का हाल ये है कि आका फरमाते हैं अपने 2 सहाबियों को भेज करके कि जाओ जा करके उनसे कह दो कि रास्ते से हट जाएं। अब वो 2 सहाबी आगे बढ़े, घाटी के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा है, मुनाफिकों हट जाओ, यहाँ से रसूल कौनैन का गुजर होने वाला है। तब तक मुनाफिकों को खबर मिल गई कि ऐसा लगता है कि हुजूर जान चुके हैं, ऐसा लगता है कि हुजूर को पता चल गया है। इसलिए सारे मुनाफिक वहां से रफू चक्कर हो गए। मेरे आका गुजर करके मदीना शरीफ तशरीफ ले गए और जब सुबह सवेरे सवेरे दोनों सहाबियों से मुलाकात हुई तो आका फरमाते हैं, ये बताओ कि तुम उन्हें पहचानते थे? कहा, या रसूल अल्लाह, हमने तो उनके चेहरे को देखा ही नहीं है। हमने उनके चेहरे पर नकाब देखा कि वो अपने चेहरे को छुपाए हुए थे। या रसूल अल्लाह, हमने उनको नहीं पहचाना। आका इरशाद फरमाते हैं, मैं उनको पहचानता भी हूँ, उनके नाम को भी जानता हूँ, उनके बाप के नाम को भी जानता हूँ, वो किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं उस कबीले का नाम भी जानता हूँ। कहो तो मैं तुम्हारे सामने बता दूं, मेरे आका हैं, उन पर कोई चीज मख्फी और पोशीदा नहीं है। नबी कौनैन की निगाह देख रही है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान बरेली शरीफ की सरजमीन से पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, तुमसे नेहा हो भला, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और
क्या तुमसे नेहा हो भला, अरे जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। हबीब यमनी ने कहा या रसूल अल्लाह आप ही बता दीजिए कि मैं क्या चाहता हूँ, आप ही बता दीजिए कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। तब तक नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहे नबूवत पर मेरे आका के खुशी के आसार जाहिर हुए। आका मुस्कुराने लगे और इरशाद फरमाते हैं हबीब तू क्या चाहता है बता दो। आका फरमाते हैं बता दो। हाँ आका आप बता दीजिए कि मैं क्या चाहता हूँ। अब आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर हम और आप बैठे हुए हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है हमको खबर नहीं है, मेरे दिल में क्या चल रहा है आपको खबर नहीं है। अल्लामा असदुल्लाह साहब क़िबला हैं, इनके दिल में क्या चल रहा है आपको खबर नहीं है। अल्लामा इरफान तशरीफ फरमा है, इनके दिल में क्या बात गर्दिश कर रही है इनको खबर आपको खबर नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए किसी के दिल की खबर कौन जानता है, किसी के दिल की बात कौन समझ सकता है, मगर आका इरशाद फरमाते हबीब बता दूं। हबीब यमनी के कहा हाँ आका बता ही दीजिए कि मैं क्या चाहता हूँ। तब तक मेरे आका इरशाद फरमाते हबीब सुन तेरी एक बेटी है ना, कहा हाँ। मेरे आका फरमाते हैं वो अपाहिज है, कहा हाँ। लूली है, लंगड़ी है, अंधी है, अपाहिज है। जब इतना सुना हबीब यमनी ने तो चेहरे का जोग्राफिया बदल गया, खड़ा हो गया। हाँ आका मेरी एक बेटी है, नूरे नजर लखते जिगर, एक बेटी है मेरे पास, लेकिन आका वो अपाहिज है, वो चल नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती, वो पकड़ नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती, दिमाग से मफलूज है, बदन से कमजोर है, उसे उठा के बिठाना पड़ता है, वो चल नहीं सकती है, मुकम्मल तौर से अपाहिज है। हाँ मेरे आका आपने जो बताया वो बिल्कुल सच बताया है। आका फरमाते हैं हबीब तू क्या चाहता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हबीब तू क्या चाहता है। आका इशाक की बारगाह में हबीब यमनी अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं चाहूंगा क्या। एक बाप क्या चाहेगा अपनी बेटी के लिए, जो बेटी अपाहिज हो उसके लिए क्या चाहेगा। या रसूल अल्लाह मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी शिफा याब हो जाए, मेरी बेटी को शिफा मिल जाए, मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों से देख सकूं, वो मुझे देख सके, मैं उसकी बातों को सुन सकूं, वो अपनी जबान से कुछ बोल दे। या रसूल अल्लाह बड़ी तमन्ना है, बड़ी आरज़ू है कि मेरी बेटी शिफा याब हो जाए, अपाहिजपन से दूर हो जाए। आका करम फरमा दीजिए, नजरे रहमत फरमा दीजिए, नजरे शफकत फरमा दीजिए। तब तक आका की शान जरा देखो। ऐ मरसठवा के मुसलमानों, हम जिस नबी के उम्मती हैं उस नबी की ये शान है कि आला हजरत पुकार उठे, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, बहुत मैं क्या चाहता हूँ आका आप जानते हैं। तब तक मेरे आका इरशाद फरमाते हैं हबीब यमनी जा, मैंने तेरी बेटी को शिफा दे दिया। इतना सुनना था वो खड़ा हो गया, आंख से आंसू जारी हैं सावन भादों की तरह, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अर्ज किया उसने या रसूल अल्लाह मेरी बेटी शिफा पा गई। हाँ जा तेरी बेटी शिफा पा गई है। तब तक उसने सरकार के दस्ते नबूवत को चूमा और चूमने के बाद अपने सर पे रखा और अर्ज किया हुजूर मैं आपकी बारगाह से इजाजत चाहता हूँ, आका इजाजत दे दीजिए। आकाए कौनैन ने इजाजत दिया। वहीं पर कुछ लोगों ने कलमे तैयबा पढ़ लिया। हबीब यमनी ने घोड़े पर जीन लगाई और बड़ी तेजी से सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए यमन की तरफ चला जा रहा है।
आरज़ुएं मचल रही हैं, तमन्नाएं अंगड़ाइयां ले रही हैं। मैं घर पहुंचूंगा, दरवाजे पे दस्तक दूंगा, मेरी बेटी आएगी, दरवाजा खोलेगी, मैं बेटी को देखूंगा, बेटी मुझे देखेगी, मैं उसे सलाम करूंगा, वो मेरे सलाम का जवाब देगी, मैं उसके रुखसार का बोसा लूंगा, मैं उसे सीने से लगाऊंगा, वो मेरी लख्ते जिगर है, वो मेरी नूरे नजर है। जज्बात के तलातुम में और जज्बात के समंदर में गोता लगाते हुए वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। तब तक उसका घर आ गया। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है हबीबी यमनी, दरवाजे पर पहुंचने के बाद दस्तक देता है, तब तक एक सुरीली आवाज सुनाई देती है, कौन कौन है? हबीबी यमनी ने कहा, बेटी खोल दरवाजा, कोई और नहीं है, तेरा बाप दरवाजे पर खड़ा हुआ है। हबीबी यमनी के सामने दरवाजा खुलता है, क्या देखता है? बेटी का पांव भी सही है, बेटी का हाथ भी सही है, बेटी की निगाह भी काम कर रही है, बेटी का कान भी काम कर रहा है, वो सुन भी रही है। उसने अपने सीने से लगाया, आंखों से आंसू जारी है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से बात निकल गई थी, जा मैंने तेरी बेटी को शिफा दे दिया है। इधर ज़बान नबूवत से जुमला निकलना था कि उधर यमन के अंदर उसकी बेटी शिफा पा जाती है। हबीबी यमनी देख रहा है, जिस बेटी को बचपन से अपाहिज देखा था, जिस बेटी को कभी खेलते हुए आंगन में नहीं देखा था, जिस बेटी को कभी कुछ सुनते हुए नहीं सुना था, उस बेटी को देख रहा है। वो बेटी चल भी रही है, वो देख भी रही है, वो बोल भी रही है, वो सुन भी रही है, दिमाग भी काम कर रहा है। हबीबी यमनी आंखों से आंसू जारी करते हुए उसने अर्ज किया, बेटी की बता, ये कैसे माजरा हुआ, ये कैसे हुआ? तो उस बेटी ने कहना शुरू किया, अब्बू जान आप जब मक्का गए थे तो एक रात मैं सोई हुई थी, लेकिन मेरी किस्मत का सितारा बुलंद था, मेरी किस्मत का सितारा चमकने वाला था। उस रात एक नूरानी चेहरे वाले, खूबसूरत मुखड़े वाले आका तशरीफ लाए। उतना खूबसूरत चेहरा मैंने आज तक किसी का देखा ही नहीं है। उस वो नबी तशरीफ लाए, उन्होंने कहा, ऐ बेटी, मक्का के अंदर मैं तेरे बाप को कलमा पढ़ा रहा हूँ, तू यमन के अंदर कलमा पढ़ करके दामन इस्लाम में दाखिला ले ले। मैंने यमन के अंदर कलमा पढ़ा, उन्होंने अपना दस्ते नबूवत मेरे सर पर फेर दिया। जैसे ही दस्ते नबूवत उन्होंने मेरे सर पर फेरा, मेरे जिस्म की सारी बीमारी खत्म हो गई, मेरे जिस्म की सारी बीमारी दूर हो गई। रब्बे कदीर ने मुझे शिफा अता फरमा दिया। अब आला हजरत अजीमुल बरकत का शेर पढ़ो, ईमान के अंदर ताजगी हो जाए। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मुसल्लमाते अहले सुन्नत में से है, अकायदे अहले सुन्नत में से है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इल्म गैब अता फरमाया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी ताकत और इतनी कुव्वत अता फरमाई है कि ज़बान नबूवत से जो बात निकल जाए वो हो जाती है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़बान से जो बात निकल जाए वो पूरी हो जाती है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, बद्र का मैदान है और अभी जंग नहीं लड़ी गई है, अभी तो सुबह सवेरे सवेरे जंग लड़ी जाने वाली है। मगर आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत जरा देखिए। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा को लेकर के मैदान बद्र में तशरीफ ले जाते हैं और आका निशान लगा देते हैं, यहाँ पर फला की लाश पड़ेगी, यहाँ पर फला की लाश गिरेगी, यहाँ पर अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ पर फला मारा जाएगा, यहाँ पर उतबा की लाश पड़ेगी, यहाँ पर शैबा की लाश पड़ेगी, यहाँ पर फला मारा जाएगा, यहाँ पर फला मारा जाएगा। अब सहाबे किराम वहाँ पर तशरीफ बारगाह रिसालत में हाजिर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, कोई सहाबी एतराज नहीं कर रहा है, या रसूल अल्लाह जंग कल लड़ी जाएगी, फतह शिकस्त का फैसला कल होगा, जंग कल लड़ी जाएगी, फातेह कौन होगा, किसको शिकस्त मिलेगी, इसे क्या खबर, किसको क्या मालूम है। कोई सहाबी एतराज नहीं
कर रहा है, इसलिए कि तमाम सहाबा का अकीदा है कि नबी की जबान से जो बात निकल जाती है वो होकर आए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब सुभान अल्लाह। हज़रत जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, वाह। जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। आप अंदाजा लगाइए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, इस्लाम बढ़ने लगा, इस्लाम के अहकामात नाजिल होना शुरू हुए। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो। और फिर जिन बुराइयों में लोग मुलव्विस थे उन बुराइयों से मना किया जाने लगा। शराब न पियो, जुआ न खेलो, बुराइयों के करीब न जाओ, ज़िना के करीब न जाओ, बेहयाइयों के करीब न जाओ। अब आप अंदाजा लगाइए कि मदीना शरीफ में कोई ऐसा दस्तरखान नहीं होता था कि जिस पर शराब लोग न पीते हों। हर घर में शराब के मटके पाए जाते थे, शराब लोग बड़े शौक से पिया करते थे। कोई ऐसी मजलिस नहीं होती थी जिसमें शराब का जाम ना चले और शराब का जाम एक दूसरे से न टकराए। लेकिन हाल ये हुआ कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, इन्नमल खमर वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फजतनिबूहु। सुन लो, शराब, जुआ और भूतों के स्थान ये सब के सब शैतानी अमल हैं। फजतनिबूहु, लिहाजा तुम उनसे बचो, उनसे परहेज करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। शैतान तुम पर गालिब न आने पाए। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, वो चाहता है कि तुम गुनाह करो, वो चाहता है कि तुम ज़िना में मुलव्विस हो जाओ, वो चाहता है कि तुम शराब पी करके मस्त हो जाओ, वो चाहता है कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए, वो चाहता है कि शराब में जुआ खेलने वाला जुए में अपना पूरी जायदाद, अपना पूरा पैसा कमाया हुआ सब हार जाए। शैतान ये चाहता है, शैतान बुराइयों को बढ़ावा देना चाहता है। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई है, तारीख गवाह है मदीना तैयबा की। जब सहाबे किराम ने एक सहाबी मुनादी करते हुए, निदा देते हुए और निदा देते हुए जब मदीना की गलियों में फिर रहे हैं, लोगों शराब हराम करार दे दी गई है, शराब हराम करार दे दी गई है, तो लोग अपने घर से मटका उठा उठा करके ला रहे हैं और दरवाजों पर पटक रहे हैं। गलियों में पटका जा रहा है, सड़कों पे पटका जा रहा है, चौराहों पर पटका जा रहा है। मदीना शरीफ में इस तरह शराब की सुराहियां पटकी गई कि ये 2 महीने तक शराब की बदबू मदीना के अंदर फैल गई थी। घर के घर से शराब को निकाल करके फेंक दिया गया, शराब को हराम करार दे दिया गया। यही तो वजह है प्यारे। आप अंदाजा लगाइए, एक मुसलमान होकर के कोई शराब पिए, जरा अंदाजा लगाइए, मुसलमान शराब का जाम पिए। मुसलमान तो आया ही था इस दुनिया में, उसकी शनाख्त ही इसलिए है ताकि वो बुराइयों को रोके, अच्छाइयों को पनपने दे, अच्छाइयों की तालीम दे, बुराइयों से रोके। आज शराब की बुनियाद पर, शराब की बुनियाद पर कितने तलाक के वाकयात हो रहे हैं। शराब की बुनियाद पर मियाँ बीवी में जुदाई हो रही है, शराब की बुनियाद पर आने वाली नस्लें तबाह हो बर्बाद हो रही हैं। शराब पी करके जब आदमी शराब पीता है तो ऐसी सूरत में अपनी मुरुवत खो देता है, अपनी इंसानियत खो देता है, अपनी आदमियत खो देता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा गया, आपने शराब को हाथ क्यों नहीं लगाया? तो आपने फरमाया कि मैं अपनी मुरुवत की हिफाजत करता हूँ, मैं अपनी आदमियत की हिफाजत करता हूँ, मैंने
शराब को हाथ नहीं लगाया। ये मुसलमानों, शराब के करीब ना जाओ। शराब इतनी बुरी लत का नाम है कि शराब पीने वाला जब शराब पी लेता है तो अपनी माँ और अपनी बीवी के दरमियान तमीज नहीं कर पाता है कि माँ कौन है, बीवी कौन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शराब पी करके जब शराबी मस्त होकर के अपने घर आता है और जब शराब का पैसा नहीं मिलता है तो बीवी को मारता है, अपने बच्चों पर जुल्म करता है, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेता है। मैं महसों का रहने वाला हूँ, राजा मैदान वहां पर महसों के अंदर है। महसों में मैं बचपन में हजरत जब मेरे वालिद मुझको लेकर के जाया करते थे तो एक रोजाना शराब पी करके वही राजा मैदान में मस्त हो करके पड़ा रहता था। और उसी राजा मैदान के सामने राजा का 2 महल है, महसों का राजा, और रोजाना यही वो सदा लगाता था शराब पी करके, हे राजा बता तेरे महल की कीमत क्या है, बता तेरे महल की कीमत क्या है, बता तेरे महल की कीमत क्या है। 2 रुपया 5 रुपया लेकर के शराब की भट्टियों पर जाने वाला राजा के महल की कीमत लगाने चला आता है। अब आप उसी से उसके अक्ल का अंदाजा लगा लीजिए कि उसकी अक्ल कैसी माऊफ हो जाती है। इसलिए मुसलमानों, शराब से बचो, अय्याशियों से बचो, बुराइयों से बचो, बेहयाइयों से बचो। आपने इतनी शानदार मस्जिद बनाई है कि जब मैं गया मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने तो कसम खुदा की दिल खुश हो गया और मरतबा से मुसलमानों के लिए दिल से दुआ निकली कि आपने इतनी शानदार मस्जिद कायम की है। हजरत मौलाना असदुल्लाह साहब और इनके तमाम दोस्तों अकारिब लायक़े मुबारकबाद है। इतनी शानदार मस्जिद आपने तामीर कराई है। ये मस्जिद को आबाद रखोगे आपका घर आबाद रहेगा, इस मस्जिद को आबाद रखोगे आपकी दुकान आबाद रहेगी, इस मस्जिद को आबाद रखोगे आपका घर आबाद रहेगा। माए बहनें आई हुई हैं, रोजाना घरों के अंदर कुरान की तिलावत किया करो। कुरान 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 हुदल लिन्नास है, कुरान बाबरकत किताब है। कुरान जिस घर के अंदर पढ़ा जाता है उस कुरान के पढ़ने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत उस घर के रिज्क में उसात पैदा करवा देता है, उसके रिज्क में उसात पैदा कर दी जाती है। इसलिए घरों में कुरान की तिलावत करो, बेहयाइयों से अपने बाप को बुरा बचाओ, बुराइयों से अपने आप को बचाओ, निगाहों की अय्याशियों से अपने आप को बचाओ। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा तफसीरुल कादरी क़यामी साहब क़िबला अलैहि रहमतु व रिज़वान, जिनके साहबजादे हजरत अल्लामा मौलाना इरफान साहब क़िबला अलीमी वो तशरीफ फरमा है। मेरे उस्ताद गिरामी ने मुझको एक मर्तबा नसीहत करते हुए फरमाया कि फारूक, तुम कहीं भी जाना पढ़ाने के लिए, दुनिया के किसी भी गोशे में जाना, तुम अपने निगाह की हिफाजत करना, अपने नफ्स की हिफाजत करना, अपने जबान की हिफाजत करना। इन 3 चीज की हिफाजत कर लोगे, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहोगे बाइज्जत रहोगे। दुनिया के किस बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इसको नोट कर लेना। जबान, निगाह और नफ्स, इन तीनों चीजों को अपने महफूज कर लो, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहोगे बाइज्जत रहोगे, कामयाब रहोगे। इसलिए कि ये जबान जूता भी खिलाती है, यही जबान हार फूल भी पहनवाती है। यही निगाह भटकती है तो नफ्स भटकता है, जब नफ्स भटकता है तो दिल भटकता है, और जब दिल भटकता है और नफ्स भटकता है तो गुनाहों का सुदूर होता है। गुनाह करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना बड़ा करीम है बंदों पर कि 70 माओं से भी ज्यादा मेहरबान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाने वाला। अपने गुनाहों से तौबा करो। ये दुनिया बड़ी मुख्तसर है, चंद रोजा की जिंदगानी है, और इसी चंद रोजा जिंदगानी में हम अपनी जिंदगी में अमल सालेह करके, नेक काम करके, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुरान की तिलावत, माँ बाप की फरमा बरदारी, नेक अमल करके अपनी जिंदगी को जितना कामयाब बना लें, आखिरत की मंजिलें कब्र से शुरू होंगी। और कोई किसी की कब्र में नहीं जाएगा। कोई किसी की कब्र में जाएगा? बताइए, कोई किसी की कब्र में जाएगा? कोई किसी की कब्र में नहीं जाएगा प्यारे। आपका अमल आपके साथ रहेगा, आपकी नमाज आपके साथ जाएगी, आपका रोजा आपके साथ जाएगा। कोई नहीं जाएगा, न दौलत न सरवत,
जिसने सारी दुनिया पे बादशाहत की, सिकंदर जब वो मरा, मरने के बाद उसने लोगों से कहा है, लोगों मेरे कफन से मेरे हाथ को बाहर कर देना, मेरे दोनों हाथों को कफन से बाहर मेरा हाथ कर देना, ताकि दुनिया को मालूम पड़े कि सिकंदर आया था तो उसके हाथ में कुछ नहीं था, और सिकंदर जा रहा है तो उसके हाथ में कुछ नहीं है। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। उसने एक पैगाम दे दिया दुनिया वालों को कि दुनिया वालों, दुनिया ने हमेशा धोखा दिया है, दुनिया हमेशा धोखे की जगह है, इसलिए यहाँ पर अमले सालेह के साथ जिंदगी गुजार करके जब इस दुनिया से जाता है आदमी तो उसके लबों पर मुस्कुराहट होती है। सुभान अल्लाह, उसके लब पर मुस्कुराहट होती है। अमले सालेह की बुनियाद पर, नेकियों की बुनियाद पर अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए, उलमा से राबते में रखिए, अपने मदरसों को मजबूत कीजिए, मदरसों के मकतब की तालीम को मजबूत कीजिए, उलमा के मुशाहरे में इजाफा कीजिए और अइम्मा के मुशाहरे में इजाफा कीजिए, उनकी उजरत ज्यादा से ज्यादा दीजिए, ताकि वो दिल जमई के साथ आपके बच्चों को दीन के रास्ते पर लेकर के जा सकें और आपका बच्चा दीनी और मजहबी तौर पर उसकी नशो नुमा हो। मेरे प्यारो, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, अपने अकीदे की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो, और आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिजवान ने जो फिक्र दिया है उस फिक्र पर आप अमल कीजिए। आला हजरत अजीमुल बरकत की फिक्र है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। और हर सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान, खास तौर से नौजवान जो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान अहले सुन्नत माशाअल्लाह इन्होंने इतनी मेहनत की और आज ये अल्हम्दुलिल्लाह ये शानदार जलसा इन्होंने मुनाकिद किया। रब्बे कदीर इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। ये छोटे छोटे बच्चे हैं मगर इनका हौसला जरा देखो, इनका आज़्म जरा देखो। दुनिया हौसले से जीती है, हौसला बहुत बड़ी चीज का नाम है ये आज। लेकिन मेरे प्यारों, मैं आपको भी ताकीद करता हूँ कि याद रखो, ये अहद कर लो कि हमने जलसा कराया था और जलसा कराने के बाद से हमारे दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा होगी, हमारे दिल में माँ बाप की मोहब्बत पैदा होगी, हमारे दिल में मस्जिदों की तरफ मोहब्बत पैदा हो गई, हमारे दिल में नेक काम करने का जज्बा पैदा हो गया। और आला हजरत अजीमुल बरकत का ये शेर आप याद कर लो, जितने कमेटी के नौजवान हैं, इस गांव के नौजवान हैं, सब के सब, और ये शेर उठो बैठो चलो फिरो, ये शेर पढ़ा करो। अपने बिस्तर पे जाओ तो पढ़ो, बिस्तर से उठो तो पढ़ो, दुकान पे जाओ तो पढ़ो, इसलिए कि ये शेर आपके ईमान की भी हिफाजत करने वाला है। वो शेर क्या है? बड़ा खूबसूरत शेर है। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, मुसलमान गया।
लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, मुसलमान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, ज़ीशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, कलमदान गया। वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, नबी गैब बताने पर बखील नहीं है। इसका मतलब ये है, हम ये कहते हैं कि फलां बखील नहीं है, फलां बखील नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसके पास बहुत कुछ है। फलां बखील नहीं है, सखी है। बखील नहीं है इसका मतलब सखी है। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैब के खजाने हैं और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब के खजानों को जानते हैं और जिसे चाहते हैं उसे बताते भी। वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, नबी गैब बताने पर बखील नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल नूर को कबूल मकबूल फरमाए। रब्बे कदीर इन नौजवानों के हौसलों को बुलंद फरमाए और ये अहद कीजिए कि हम इंशाअल्लाह अपनी मस्जिद की हिफाजत करेंगे, मस्जिदों को आबाद रखेंगे। मस्जिद की हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया है उसको आबाद करना। आप नमाज हमेशा पढ़ें, जाकर के पंज वक्ता नमाज पढ़ें। ठंडक का वक्त है, सुबह सवेरे सवेरे उठें और ख्वाब गफलत से बेदार हो। शैतानी वसवसों को हटा करके अपने रब की बंदगी, अपने रब की बारगाह में बंदगी का इजहार करने के लिए आप रब की बारगाह में सजदा करें, नमाज पढ़ें, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाएं। वो अल्लाह बड़ा कदीर है, बड़ा करीम है, वो करम फरमा देता है तो हजारों गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी एक रहमत से मुआफ फरमा देता है। इसलिए अगर आप गुनहगार हैं, सियहकार हैं तो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होइए। अल्लाह बड़े बड़े खताकारों को भी माफ फरमा देता है, अल्लाह बड़े बड़े गुनहगारों को भी माफ फरमा देता है। उसकी रहमत में, उसके खजाने रहमत में कोई कमी नहीं है प्यारे। बस आप एक दो बूंद आंसू तो बहा दें रब की बारगाह, आप रो लें तो रब की बारगाह में, फिर देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत किस कदर आपका इस्तकबाल करती है, आपको सुकून फराहम करती है, इत्मीनान फराहम करती है। रब्बे कदीर इस महफिल नूर को कबूल फरमाए, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए। मेरी कही हुई बातों पर आपको, हमको, सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माए बहनें आई हुई हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो अपने घरों में पंज वक्ता नमाजों की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत भी करें और महफिल दुरूद पाक मुनाकिद करें। घर के अंदर आप घर का काम काज करें तो भी अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करती रहें, अल्लाह उसके रसूल को याद करती रहें तो इंशाअल्लाह आपका घर भी आबाद रहेगा। शैतानी वसवसों से, शैतानी असरात से, खबीस जिन्ना से आपका घर महफूज रहेगा। कुरान पाक की तिलावत करती रहें और हमेशा अल्लाह उसके रसूल के जिक्र से अपनी ज़बान को तर करती रहें। रब्बे कदीर हम सबको अमल सालिह की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।